चलिए 25 को हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। हमसे बोला जा रहा है कि आप एक कोण बनाइए, तो हम एक कोण बना लेते हैं। ये एक कोण हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इसकी हाइट h मान लेते हैं और ये इसकी रेडियस है। इसकी स्लैंट हाइट को हम l मान लेते हैं। इसको यहाँ से मिला देते हैं, इनको नाम दे देते हैं A B C। हमसे बोला गया इस बार आप क्या कीजिए, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कीजिए। मैक्सिमम वॉल्यूम कब निकलेगा ये बताना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जब अगर निकालना है तो स्लैंट हाइट और मैक्सिमम वॉल्यूम के बीच में एंगल कितना होता है। ये एंगल tan इनवर्स रूट 2 होगा। इस बार हमें ये प्रूफ करना है कि जो एंगल होगा मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए वो tan इनवर्स रूट 2 होगा, ये वाला एंगल। और मैक्सिमम वॉल्यूम तो इसे हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि थीटा मान लेते हैं इस एंगल को। अब यहां से अगर हम h की वैल्यू पता करें तो इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम एक बार साइन थीटा अप्लाई करें तो P डिवाइड बाई एच, और एक बार कॉस थीटा अप्लाई करें तो B डिवाइड बाई एच। मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा, P की वैल्यू R डिवाइड बाई एच की वैल्यू L, मतलब R की वैल्यू हो जाएगी L साइन थीटा। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर cos थीटा पे वैल्यू पुट करें तो cos थीटा इक्वल टू B की वैल्यू H डिवाइड बाई h की वैल्यू l। तो यहां से हम h की वैल्यू क्या निकालेंगे, l cos थीटा। उसके बाद कोण का वॉल्यूम अगर हम यहां पर अप्लाई करें, वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां पर r और h की वैल्यू पुट करें तो v इक्वल टू 1/3 पाई r की वैल्यू l साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू h की वैल्यू l cos थीटा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो गया, v इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो गया l स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू l इंटू कॉस थीटा। मतलब v इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, d डिवाइड बाई डी थीटा v इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब बाहर कर देंगे d बाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, dv डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब। यहाँ पर fx डॉट gx का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख करके डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को लिख करके डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कितना आ गया, dv डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू इसका 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। मतलब ये कितना हो गया, अगर आगे बढ़ाएं तो dv डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना नोट करें फिर आगे करेंगे। चलिए इसके बाद आगे देखिए ध्यान से,
हमें ये प्रूफ करना है tan इनवर्स रूट टू, तो इसे हम यहाँ पर बचा लेते हैं। tan इनवर्स रूट टू ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसे इक्वेशन नंबर, कोई नाम नहीं दिए हैं तो एक नाम दे देते हैं, और यहाँ पर dv अपॉन डी थीटा को 0 पुट करना होगा हमें। तो यहाँ पर हम इसे 0 पुट करते हैं, dv डिवाइड बाई डी थीटा को 0 पुट करेंगे। जैसे इसे 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 पाई एल क्यूब इंटू माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसे यहाँ डिवाइड कर दें, 0 हो जाएगा। इसे यहाँ डिवाइड कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको इस पार लेकर जाएंगे तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 2 को बचा के बाकी डिवाइड कर दीजिए। साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 को उधर बचा लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, एक साइन से एक साइन, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यहाँ से लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, tan थीटा इक्वल टू रूट 2। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो यह जाएगा tan इनवर्स रूट 2, या tan थीटा इक्वल टू रूट 2, ये वैल्यू आ गई। अभी ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए आई है या मिनिमम वैल्यू के लिए आई है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। इतना तो कंफर्म हो गया है कि क्रिटिकल वैल्यू थीटा की tan इनवर्स रूट 2 आई है। ये मिनिमम है या मैक्सिमम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कितना आएगा, डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 पाई एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर एल क्यूब। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस डी बाई डी थीटा साइन क्यूब थीटा, उसके बाद प्लस 2 डी बाई डी थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को। मतलब कितना आ गया, ये डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 पाई एल क्यूब माइनस ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस 2 इंटू यहाँ पर एफ एक्स डॉट जी एक्स लगाएंगे। मतलब पहले साइन थीटा को लिख करके डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख करके डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा। मतलब कितना आ गया, डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 पाई एल क्यूब। यहां से आप लिख सकते हैं माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू, ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो जो माइनस है वो माइनस यहां पर कर देते हैं, और 2 का भी मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो आगे क्या आएगा, साइन प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 इसका भी था इधर भी था, इनटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। मतलब हम आगे और बढ़े तो डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 पाई एल क्यूब। यहां पर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 2 टू ज़ा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहां पर आप देख रहे हैं कितना, प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। तो
इतने तक नोट करिए, फिर उसके बाद आगे कहानी करते हैं। ये इक्वेशन नंबर इसको 2 करके रोकते हैं, फिर आगे इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। अभी हमें इतना पता चल चुका है कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट 2 आई है और हमें यही चीज प्रूव भी करना था। लेकिन अभी हमें इस बात को हम नहीं साबित कर पाए हैं कि इस वाली वैल्यू पर ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। उसके लिए हम आगे काम कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। डी स्क्वायर बी डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। ये दोनों में अगर आप देखें ध्यान से, वेरिएबल सेम है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो ये नंबर्स प्लस हो जाएंगे, -7 हो जाएगा। -7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। इसके बाद डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। हमें एक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बाकी जैसा लिखा है उसे लिखा रहने देंगे। इससे क्या होगा, डी स्क्वायर बी डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। ये हो गया -7 कॉस थीटा, इसका इंटू यहां पर, इसका इंटू यहां पर, माइनस माइनस प्लस 7 कॉस क्यूब थीटा। इधर से -7 का इंटू, इधर से कॉस थीटा का इंटू, प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। कितना आ गया ये, डी स्क्वायर बी डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब इंटू ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी, -7 कॉस थीटा प्लस 9 कॉस क्यूब थीटा। इतना करने के बाद हम आगे बढ़े, अगर इतना करने पर एक कॉस थीटा में और एक कॉस क्यूब थीटा में वेरिएबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये तो वैल्यू आ चुकी थी, इसके 2 स्टेप पहले वाली वैल्यू पुट करेंगे। मतलब इसको अगर इधर भेजें तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √2। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। और यहाँ से अगर हम इसे लिख दें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल टू 2। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू को हम, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल पे लाना चाह रहे थे, यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग हैं, इसलिए हम ये वाली वैल्यू सीधे उठाकर यहीं पर पुट करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इससे क्या होगा, एक ही वेरिएबल में ये कन्वर्ट होगा। मतलब -7 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर सीधे सीधे ये वैल्यू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू तो इसकी जगह पे रख दिए, और इंटू कॉस थीटा पहले से है, प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। कितना हो गया ये, -14 कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से क्यूब हो गया अभी ये, कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। मतलब कितना हो गया, ये दोनों सेम वेरिएबल हो गए तो माइनस हो जाएगा, -12 कॉस क्यूब थीटा, और यहां से हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई एल क्यूब कॉस क्यूब थीटा, और ये 4 आ जाएगा यहां से साथ में। अब हम ये बात डिसाइड कर पा रहे हैं यहां से कि डबल डिफरेंशिएशन इसका जो आया, किसका, डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर, ये
छोटा हो गया जीरो से, ये हम यहाँ से डिसाइड कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। और अगर ये जीरो से छोटा हुआ, इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू आई थी वो मैक्सिमम वैल्यू थी मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। तो हम ये बात प्रूफ कर पाए अब, क्योंकि ये वैल्यू जीरो से छोटी आ गई है, इसीलिए थीटा की जो वैल्यू थी tan इनवर्स √2, ये इसके मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए ये आंसर था इसका। ठीक है, तो इसलिए हम लास्ट में लिख सकते हैं कि ये बात प्रूव हो गई। अब इसे नोट किया जाए।